ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता वीणैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावसेतगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोताबंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतर्गत आज हम एक विशेष चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको कि आप लोगों ने कई बार और अनेक व्यासों के द्वारा अनेक अवसरों पर आप सुन चुके हैं। वो है सुदामा चरित्र। अब हम अपनी विचारधारा सुदामा के संबंध में दे रहे हैं। सुदामा चरित्र में अनेक भ्रांतियां जो प्रवचनों पर आ रही हैं, श्रीमद् भागवत की सुदामा का क्या स्वरूप है, हम आपको दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक परीक्षा ग्रंथ है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की सही परीक्षा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत होती है। सुदामा चरित्र में महर्षि व्यास ने सुदामा के परिचय में लिखा, कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। यहां पर कश्चित् शब्द का व्यास ने प्रयोग किया है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के कोई एक सखा थे। क्या व्यास जी को सुदामा का नाम लेने में संकोच है क्या? एक मन में भ्रांति आती है। कश्चित् शब्द व्यास जी ने क्यों प्रयोग किया? कश्चित् शब्द के प्रयोग से ये आशय है कि सुदामा का सुदामा नाम ही नहीं था। ये सुदामा शब्द उनके जीवन के आदर्शों का, जीवन की गुणवत्ता का विशेषण है। सुदामा कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। कृष्ण की कोई सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, कोई है, और जो कोई है वो ब्राह्मण है, और सामान्य ब्राह्मण नहीं है ना। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मण। ब्रह्मवित्तम शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। ब्रह्मं वेत्ति सह ब्रह्मवित्। और तेषाम सर्वोत्तम
ब्रह्मविद्तम, इंग्लिश में इसको सुपरलेटिव डिग्री कर दीजिएगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, दी बेस्ट। तो ब्रह्म ज्ञानियों में सुदामा का स्थान तत्काल में, उस कालखंड में ब्रह्मविद्तम, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, एक जीवन का विशेष। ब्राह्मण देवता जिनको हम सुदामा कह रहे हैं, व्यास जी ने नहीं कहा सुदामा, ना कहीं भी सुदामा चरित्र में सुदामा का कहीं नाम ही नहीं। आप देख लें, सुदामा चरित्र में कहीं भी सुदामा का नाम व्यास जी ने नहीं लिखा। कहीं विप्र लिखा, कहीं द्विज लिखा, कहीं विपर्त लिखा, कहीं ब्राह्मण कह के काम चला गया। और इसलिए चला लिया कि सुदामा का नाम उनके जीवन का एक विशेषण है। और बल्कि हम तो ये कहेंगे, हमारे अपना विचार दे रहे हैं, जिस पुरी में वो रहते थे उसका नाम था सुदामापुरी। वहां के जितने निवासी थे सब सुदामा थे, सब सुदामा थे। और पुरुष ही नहीं बल्कि नारियां भी सुदामा थी, नारियां भी सुदामा है। नर नारी सुदामापुरी के सभी सुदामा है। सुदामा वो है जिस व्यक्तित्व ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों का दमन कर दिया है। लोक व्यवहार से जो इंद्रियों के विषय होने चाहिए होते हैं, उस लोक व्यवहार से हटा करके वहां के संपूर्ण निवासियों ने अपनी इंद्रियों को जीत करके परमार्थ के लिए परमात्मा में उस इंद्रियां समर्पित कर दी। इसे सब सुदामा। दूसरा विशेषण है विरक्त इंद्रिया, वही आ गया कि ब्राह्मण देवता सुदामा जिनको हम कहते हैं, कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो लोक प्रयोजन हैं उनसे विरक्त है, दूर है। वाह, क्या बात। तीसरा विशेषण है प्रशांतात्मा, बड़ी शांत आत्मा वाली ब्राह्मण जी का। चौथा विशेषण है जितेन्द्रिय विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, इंद्रिय जीत है, संपूर्ण इंद्रियों पर कंट्रोल इनका। इसमें सुदामा, हमने बात कही सुदामा चरित्र में सुदामा जी का कहीं नाम नहीं। हाँ, एक सुदामा और है, वहां उन सुदामा का नाम है। तो उन सुदामा का नाम है, तो इन सुदामा का नाम क्यों नहीं मालूम? अब याद दिला रहे कौन? हम बोल चुके हैं, जब संस्कार का प्रश्न हमने किया था, तो कृष्ण जी अपने बड़े भैया दाऊ के साथ मथुरा में वो धोबी जिसने अनुचित किया था उसका उद्धार करके फिर बायक नाम के एक शिल्पकार दर्जी था, उसके यहाँ गए और उसने कृष्ण और बलराम को सजाया बस। उसके बाद फिर कहाँ गए? तो व्यास ने लिखा
ततः सुदाम्नो भमनम मालाकार से जगमतु, वहां सुदामा का नाम है। ततः इसके बाद सुदाम्नो भमनम मालाकार से जगमतु, एक माली है उसका नाम है सुदाम्नो भवनम जगमतु, कृष्ण बलराम उस सुदामा के। तो एक सुदामा माली का नाम हो सकता है, उसका नाम था सुदामा, इसलिए सुदाम्नो भवनम लिखा व्यासी ने। और इन सुदामा का कहीं नाम ही नहीं है ताकत, तो कश्चित शब्द का प्रयोग कर दिया व्यासी ने, तो इसमें क्या आश्चर्य है, उनका नाम ही नहीं था। और सुदामा इसलिए कहा जाता था समाज में, इंद्रियों का जिसने अच्छी तरह से दमन किया हो वही सुदामा है, इंद्रियों का दमन करने वाला। देखिए लोग इंद्रियजित की बात कर, इंद्रजित की बात कर, इंद्रियजित की बात करते, जितेंद्रिय होना, जिस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण इंद्रियां परमार्थ और परमात्मा के लिए अर्पित कर दी है, वही जितेंद्रिय हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं। भागवत में है सो सावाक्या तस्य गुणान् गिणीते, और करऊ कर्म करऊ मनुष्य, स्मरेत् बसंतम स्थिर जंगमेषु, तदेव ही पश्यति तादिचक्षु। अरे जितेंद्रिय होने के लिए अरे कुछ साधना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को परमात्मा के नाम के लेने में अर्पित कर दिया है, वाणी वही है, सावाक्यया तस्य गुणान् गिणीते, वाणी वही शासक है जिस वाणी के द्वारा है ना परमात्मा का नाम लिया। करऊ तत्कर्म करऊ, हाथ शासक वही है जिन हाथों के द्वारा भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर में, सीता राम के मंदिर में जाकर के बुहारी लगाई जाए, उनको स्वच्छ किया जाए, पूजा पात्र धोए जाए। करऊ तत् कर्म करऊ मनुष्यो, और मन कौन शासक है, स्मरेत् बसंतम स्थिर जंगमेषु, संसार जो दृश्यमान जगत है स्थिर है और कुछ अस्थिर है। चर और अचर दोनों प्रकार का ये जो संसार बना हुआ है, इसके कण कण में भगवान को जो अपनी आंखों से विराजमान देखता है नेत्र से, कण कण में परमात्मा है, वही आंखें शासक है। सुदामा नगरी के संपूर्ण ब्राह्मणों ने, मतलब संपूर्ण वहां का जो जनरेशन है, उनका यही संकल्प है, उन्होंने अपनी वाणी को, हाथ को, नेत्र को, कान को, इनको सब परमात्मा के लिए प्रदान किए हुए हैं। ये सब सुदामा, इन सुदामा को जो ब्रह्मविद्तमः, भारत के ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वोत्तम सुदामा है। संदीपन जैसे महान विद्वान के जो शिष्य हैं, इंद्रियों के लौकिक प्रयोजन से जो दूर है, उन सुदामा के लिए ऐसा गिरा दिया है लोगों ने, है ना, उनको भिखारी कह के पुकारा, भिखारी।
और ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, उस कवि का नाम तो लेने नहीं। और ये कह दिया है बामन को, बामन लिखा है, बामन को धन केवल भिक्षा। इस प्रकार का उच्च कोटि के आदर्श वाला, आदर्श सिद्धांतों वाला जो ब्राह्मण है, क्या भारत की जनरेशन, भारत की जनता ऐसे विद्वान को भीख मांगते हुए देखना चाहेगी कि भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर संतों की, विद्वानों की, जो विचार के धनी हैं, उन व्यक्तियों का हमेशा उच्च कोटि का सम्मान हुआ है। और इस प्रकार के आदर्श वाले ब्राह्मण को क्या दरवाजे ब्राह्मण को धर केवल भिक्षा। व्यास जी ने आगे के श्लोक में कहा, सुदामा जी अपनी पत्नी की सहित किस तरीके से ग्रासासन चलाते, और वहां पूरी के दोगी क्या लिखा, यदक्षयो पन्नेन वर्तमान ग्रासनी, यदक्षयो, एक एक शब्द पर देखिएगा, विचार करिएगा। कभी भी सुदामा भीख मांगने किसी दूसरे की दरबारी ना ना, पुरी का कोई ब्राह्मण कभी नहीं गया, तो जीविका कैसे चलती। व्यास ने कहा, यदक्षयोपपन्नेन वर्तमान ग्रासनी, यदक्षा भगवत इच्छा से, उपपन्नेन, देखो व्याकरण में उप उपसर्ग होता है, उप समीपे, जहां उप उपसर्ग लगा दिया जाए तो सामीप्य अर्थ में उसका अर्थ जाए। ये सभापति, उपसभापति, उपसभापति करीब हो गया, उपसभापति हो गया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहां भी उप उपसर्ग का प्रयोग है। यदक्षयोपपन्नेन वर्तमान ग्रासनी, पुरी के सभी सुदामा जितने हैं, सभी ब्राह्मण और ये इनकी देवी है ना। यदक्षयो भगवत इच्छा से जो श्रद्धा से लोग दरवाजे ले आते, ये प्रसिद्ध बात है। सुदामापुरी के ब्राह्मण बड़े सात्विक हैं, भगवान के भक्त हैं, तो प्रत्येक दरवाजे पर, एक एक दरवाजे पर थाल लिए हुए, भोजन सामग्री लिए हुए, एक एक दरवाजे 10-10 लोग खड़े हुए। ब्राह्मण देवता हमारा लीजिए, हमारा लीजिए, और परिवार के लिए, अरे तुम्हें पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, तो आ जाते। मान लो 10 लोग थाल लिए खड़े, हमारा लीजिए, हमारा वाले, तो उसमें से परिवार वाले है कोई आटा उतना जितना एक बार का भोजन, एक बार का भोजन, सब्जी उतनी जितनी एक बार समाप्त हो जाए, दाल उतनी, चावल उतना, घी उतना, दूध उतना, शक्कर इतनी, सब थाली में खड़े, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया, और मतलब बड़का एक बार के भोजन के लिए परिवार में हो गया, तो ये ब्राह्मण तो कहते बस आएगा, अब आप ले गए। तो जो शेष बचा हुआ है, सब लोग प्रसाद मानते थे अपने घर को, अपना भाग्य जिसका ले लिया जाए अपने को भाग्यशाली बनता है, ये विधा थी। तो यदक्षयोपपन्नेन वर्तमान ग्रासनी, इस तरीके से सुदामा अपनी पत्नी के साथ राजशासन को पालन करते हुए है एक संकेत त्यागी दिया, तस्य भार्या कुचैलासु छुच्छामा तथा विधा, उनकी जो पत्नी है रामाई की, कुचैलासु, अरे भाई इनका ग्रासान ब्राह्मण तो इतना है, ब्राह्मण देवता इतना है कि जितना एक बार भिक्षा होते हैं, और धनार्जन का कोई जो साधन है नहीं, उसी में सब मस्त है। एक बार के भोजन में, एक बार के भोजन को ही भिक्षा कहते हैं।
भगवान ने भीख मांगी ये नहीं कहेंगे, एक बार परिवार की इच्छा हो। अरे कभी कभी बरसात हो गई, कुछ हुई, नहीं आ पाए, तो एक एक सप्ताह है, 4-4 दिन, भूख की भी कोई चिंता नहीं, पड़े वस्त्रों के हर व्यास जी ने केवल पत्नी की बस तख्त भार्या कुचैला, उनकी पत्नी कुचैला जेल साड़ी वाली पहन के अपना निर्वाह कर रहे। छुच्छामा विधा, जिस प्रकार दुबले पतले, अरे कभी बिछा में खा लिया, नहीं खाया, शरीर का दुर्बल होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से सुदामा जी दुबले पतले हैं, उसी तरीके से इनकी पत्नी है, जिनको की नाम सुशीला दिया गया है, इनका नाम सुदामा, वो सुशीला शीलवती नारी होने के कारण सुशीला कह दिया है ना। इन तरीकों से शासन को पालन करते हुए एक दिन सुदामा की देवी पत्नी पतिव्रता पतिव्रता पतिम प्रहा म्लायसा बदलेन सा दरिद्रा सीदमाना सा, दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना दिगम्यो। पतिव्रता, गरीबी होती हुए भी सुशीला जी में पातिव्रत धर्म में निरत रहने का स्वभाव, पति को ईश्वर मानने का तरीका, ये पतिव्रता शब्द का व्याख्या निकलती है। एक दिन आई पतिम प्राहाम्लायता बदनी नचा, मुरझाए हुए मुख से आई। बेपमाना कपरही, दुर्बल है ना, कपरही। आगे लंबे से सुदामी की बात आई, हाथ जोड़े और बोली सभ्य रमा की करी पति करी सभ्य ननु ब्रह्मन भगवतः, ननु ब्रह्मन भगवतः, अपने पति के लिए भगवतः ब्राह्मण देवता, ननु ब्रह्मन भगवतः, आप तो भगवान की तुल्य में है, आपकी सखा साक्षात श्रियापति, क्या आपकी मित्र श्रियापति, श्रीकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण आपकी सखा है। ननु ब्रह्मन, ननु निश्चयता, भगवता सखा साक्षात, आप समझ रहा है, सखा यहाँ सखा कैसे? अवंतिका में हम दोनों एक साथ एक कक्षा में पढ़ते, बड़ी मित्रता हो गई। जो आप द्वारिका में रह रहे हैं, ये हमारे सहपाठी हैं। पत्नी का ब्रह्मणश्च शरणश्च, अरे भाई आपके जो मित्र हैं, हमने उनके स्वभाव के संबंध में मैंने सुना है। ब्रह्मणश्च शरणश्च, जो शरण में आता है शरण देते, और ब्राह्मणों के जो परम भक्त है, खुदा जो हाँ देवी उनमें आए तो ये इस प्रकार की सीखता है ना। तो अब क्या कहना चाहते हैं? पत्नी सुशीला जी ने कहा कि हमारी विशेष उत्कट इच्छा है, कोई समय निकालिए आप और द्वारिका आप चलिए। तो क्या कहा, द्वारिका चलिए, इतनी दूर चलिए
और ये अवस्था हमारी क्या है? द्वारिका चलिए, आप द्वारिका चलिए। और देवी का इसलिए कहती हैं कि साधु नाम के परायणम, वो अपने स्वभाव से साधु नाम परायण, सज्जनों का, विचारवानों का जो आदर करने वाला। रावण ने कहा वहां जाके करे क्या देवी, तो बताओ। तो सुशीला जी बोली, दास्यति द्रविणम भूरी, यदि आप पहुंच जाएंगे तो आप उनके मित्र हैं, सखा हैं, आप बताते हैं, एक साथ पढ़े हैं, सहपाठी है, सब कुछ है, वहां तो प्रेम है। तो आपके जाने पर दास्यति द्रविणम भूरी सीदिते ते कुटुंबिने। अब यहां पारिवारिक भावना है सुशीला जी, के कुटुंबिने। अब देखो, सारे पुरी में रहने वाले आपका ही कुटुंब है, जो सीधते गरीबी से कष्ट पा रहे हैं। दास्य की द्रविणम भूरी, बहुत धन देते ये गरीबी, इसलिए आज का दिन चल समाप्त हो गया। 2 दिन के बाद फिर पत्नी आ गई। अरे सब दे, वो परसों कह गई थी, आपको याद है वहां द्वारका जाने की बात थी। 3-4 दिन बाद फिर आई और फिर याद गई द्वारिका चले गए। इत्येवं, एक बार नहीं, इत्येवं भार्या विप्रा बहुशा प्रार्थितो मृदु। अनेक बार जब देवी ने कहा, बहुशा प्रार्थितो, बहुत कई बार निवेदन किया, कई तरीके से किया, आप द्वारिका चले। तो सुदामा जी ने कहा, देवी चले तो जाए, बड़ा दरबार है, बड़ी बड़ी भेंटियां लोग ले जाते, अपनी परिवार में देखो। अप्यसी अपि अस्ति उपायनम किंचित ग्रहे, यदि ग्रहे कच्चित उपायनम, यदि घर में कोई भेंट हो उनके दरबार की काबिल है ना, तो कोई भेंट है जो हम भी ले जाए, है ना। अस्ति कच्चित उपायनम ग्रहे, घर में कोई, पत्नी का तो घर में तो कुछ नहीं। भरी पूरी के लोगों का, सुदामा के परिवार का एक बार का भोजन होता है, बर्तन साफ करके रख देते, एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी आटा, चावल कुछ भी नहीं, एक बार भोजन। सुबह में फिर सीधा लेने वाले लोग आ गए, बस एक बार की भोजन ले लिया और बाकी हाथ जोड़िए ले जाए। और तो घर में कुछ दाना कुछ रखा थोड़ा है। स्वयं ने कहा, देवी जाओ, कई बार तुमने कहा है चले जाएंगे, इनको भेंट ले जाने के लिए कुछ होना चाहिए। घर में कुछ नहीं है, इनके घर में कुछ नहीं। सुशीला जी ने उन्हें सोचा भेंट तो कुछ वहां ले जाना सूचित है, पर ठीक का। तो सुदामा की पत्नी ने क्या सोचा कि पूरी जो हमारी बस्ती और बस्ती के जितने लोग, हम प्रत्येक घर में जाए, और वही किया। हर घर में सुशीला जी पहुंची और सूचना दी कि हमारे पतिदेव द्वारिका जा रहे, और ये सब ब्राह्मण द्वारिकाधीश के ही ठाकुर जी के उपासक हैं, और पत्थर की उठारी की मूर्तियां हैं, और साक्षात भगवान करते हैं, इनका पत्थर के रूप में पूजन करते हैं। और जब इन्होंने ये कहा कि हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, सबको श्रद्धा पैदा हो। सभी ब्राह्मणों ने या चित्वा चतुरो मुष्टि, या चित्वा चतुरो मुष्टि भरते प्रादात उपायनम
तो ये ब्राह्मणों के यहाँ भी कुछ नहीं था, जैसे क्या कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन एक प्रत्येक घर में पूजन की सामग्री में भगवान ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए, है ना, एक एक डिब्बे में सब लोग चिवड़ा रखते थे, चावल का बना हुआ प्रथम तंदुरुस्त उसको कहते हैं, है ना, उबाल के चावल कुल्फी बनाया। तो पूजा वाला जो चिवड़ा रखा था, तो हमारे घर की पूजा हो जाएगी, सब बड़ी श्रद्धा, एक एक चुटकी उन ब्राह्मणों ने प्रत्येक घर से भगवान की पूजा द्वारिका जा रही बड़ी श्रद्धा से, और वो 4 मुट्ठी हो गया, 4 मुट्ठी इकट्ठा भरते प्रादाद उपायनम पची कोई, हाँ, एक वस्त्र में बांध दिया और पोटली बनाई और सब्जियों को दे दिया। अब आप सुबह मैंने सोचा फिर तो पक्षी में सोचा, कभी गए नहीं, धन की हमने चिंता नहीं की, गरीबी थोड़ी को ठीक है, अरे धन की बात कर रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा हमें क्या लाभ, अपने मन सुदामा जी ने कहा हमें लाभ बहुत बड़ा मिलेगा, हम तो कभी जाएंगे। उन्होंने कहा अयम ही परमो लाभा उत्तम लोक दर्शनम। जीवन में जिनकी बहुत दिन हुए विद्यार्थी जीवन में साथ रहे, वो साक्षात नारायण उत्तम श्लोक दर्शनम, हमें उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा इस स्वर्ग। इसलिए सुदामा जी पोटली को अपने कांख में डाल दिए और कहा धराऊ कुर्ता, फटी पगड़ी, धराऊ, है ना, जीर्ण शीर्ण पगड़ी, गोमुखीली माला डाल, है ना, नंगे पैर, और शतायु पूरी हो चुकी है, 100 वर्ष के ऊपर है सुदामा, जीर्ण है शरीर, द्वारिका लिए मन बनाया कि द्वारिका हम चले, है ना। सुदामा जी चल तो जी, भगवान की ओर चल के कोई देखे मन बनावे भगवान को, तो भगवान को मालूम हो जाता है, वहां कंठ हो गया। मोबाइल नहीं थे, बेतार के तार तब नहीं थे, लेकिन भक्त चला, भगवान को करंट हो गया। वहां जान गए कि बहुत पुराने मित्र उज्जैन में साथ साथ पड़े थे, आज तो सुदामा है। तो मुनि से कहा आज बहुत बड़ा अस्तित्व, बहुत बड़ा व्यक्तित्व द्वारिका में पधारने वाला है, आज चौखट पर ही हम लोग तैयार है उनके सम्मान के लिए स्वागत। सुदामा चले और सोचा इतनी दूर द्वारिका है, यहां से थोड़ी दूर चले और थक गए, एक वृक्ष की छाया के नीचे सो गए, है ना। भगवान को करंट तो है ही, वो जा रहा है, वहां से देख रहे हैं सुदामा जी चले, लेकिन थक गए, सो गए, है। अपनी योग माया को आदेश दिया, अरे हमारा बहुत, जाओ, सो रहे हैं पेड़ के नीचे, जाने ना पाए, सोचे नहीं, उठा लेना और द्वारिका के समुद्र के किनारे उठ बैठा देना। सो वहां रहे हैं और जागे यहां। योग माया ने उनकी आज्ञा को पाल करके सुदामा को उठाया और समुद्र के किनारे बैठा दिया। प्रभात में चले हैं और 4 बज रहा है शाम का। सुबह 8 बजे वो सोए हैं और 4 बजे हैं और समुद्र किनारे नावें चल रही, उतारा हो रहे, नाविक देख रहे हैं, एक ब्राह्मण देवता घाट पर बैठे एक की प्रतीक्षा कर रहे।
तो बड़ी सुधा पैदा हुई। एक केवट उतरा, सुदामा जी को प्रणाम किया उसे। अरे ब्राह्मण देवता, आप कैसे बैठे, आपको कहाँ जाना? कहा भाई द्वारिका जाए। कहा द्वारिका किसके यहाँ जाना? अरे वही द्वारिका जी कृष्ण के यहाँ जाना है। अरे उनके यहाँ आपको जाना है? क्यों बैठे हैं? नौबत बैठे ना भैया, उतरा ही नहीं है। कहते सामान्य सर्वता उतरा ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं कहते। उस केवट ने कहा, अरे पंडित जी, ये सब उन्हीं की कृपा से नामें चल रही हैं, यहाँ उतराई नहीं दी जाती है, निःशुल्क उतराई होती है। वर्ष में हमें जो इतना दे देते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं होती, जितनी नामें तो उन्हीं की। उस केवट ने ससम्मान सुदामा को नाव उतरा, जान लगाई और उतारा दिया, उतार दिया, गोद लेकर उतारा। पंडित जी चले जाए, 3 छावनी पड़ेंगी, 3 चौकियां पड़ेंगी, आपसे कोई बोलेगा नहीं वहां, आप चले जाए। इसके बाद रानियों के महल सुदामा जी उतर, चारों तरफ देखे द्वारका आ गए। गुलमान अतीताय, गुलमान अतीताय तिस्सः कच्चाच सद्विजा विप्रो पश्यत। ब्राह्मण ने देखा, 3 गुलमान अतीताय, 3 छमनिया पाए। छमनिया ये कृष्ण की द्वारिका है और जरासंध आदि का भय है, कब हमला कर दे। द्वारिका की सुरक्षा के लिए 3 छमनिया है, फोर्स लगा है। मजाले को द्वारिका में प्रवेश कर दे। तो 3 गुलमान अतीताय, तीनों सेनाएं, सैनिक सतर्क हैं, कोई भाई हमला तो नहीं है। 3 छमनिया है, जल सेना, थल सेना और स्थल सेना, सैनिक मुक्ता द्वारिका की सुरक्षा में। 3 गुलमान अतीताय तिस्रा कक्षासु, और 3 चौकियां। अरे जब यहां से कोई निकल गया तो चौकियों में साधारण पुलिस है, सुदामा पाल है। देखो जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं या जो प्रस्तुत किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत में द्वारपालों की उपस्थिति कही है ना। और इसका संकेत हम दे चुके हैं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कह चुके कि महान व्यक्तित्व आने वाला है। तो जो मुख्य द्वार वहां से साफ दिखाई पड़ता है, कौन आ गया है मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर कौन आ गया है? एक पलंग पड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी सदर के साथ देख रहे हैं कौन आ गया, कौन आने वाला। बैठे ये देख रहे हैं कि दूर से कि मुख्य द्वार पर कौन है। मुख्य द्वार पर जिसकी प्रतीक्षा में, मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में स्वयं सहयोग हो, वहां क्या द्वारपाल बीच में आएंगे? आप नदी द्वारपाल की बात है। इसमें सुदामा जी, हाँ, यानी आगे चले छावनी पार की, चौकी पार की, तो वृष्णिवंशी यदुवंशी यादवों की बस्तियां ढूंढी थी। आगे बढ़े, फिर रानियों के महल शुरू हो गए। हाँ, ग्रहम दष्ट सहस्राणाम, 16,000 रानियों। ग्रहम दष्ट सहस्राणाम मैथिनाम हरे द्विजा, यहाँ द्विशब्द का प्रयोग किया व्याधि ने। ब्राह्मण सुदामा ने 16,000 महलों का वहां पे शुरुआत देखी। विवेश एकतमं दिव्याम ब्रह्मानंदं ततो गता। उन महलों में से पहले वाले महल दिव्यम, सबसे बढ़िया विवेक,
बना हुआ, दरवाजे पहुंच गए। सुदामा का मुख्य द्वार पर पहुंचना हुआ और रुक्मिणी जी और कृष्ण वहां से दूर ही देखा, गेट पर कोई आ गया क्या जान गए। सुदामा जी आ गए, भगवान कृष्ण वहां से तम विलोक अच्युतो दूरात्, तम विलोक, तम सुदामा को विप्रम, तम विलोक अच्युतो, अच्युत भगवान कृष्ण, दूरात्, यहाँ कहा द्वार पर, दूर से भगवान कृष्ण ने ही देख लिया द्वार। तम विलोक अच्युतो दूरात् सहसोत्थाय, एकाएक अलग तक खड़े हुए। पुलिस को आश्चर्य हुआ, बोले निकला हुआ, आ गए। रुक्मिणी नहीं पूछ पाई कौन, भाग खड़े पिता मंदिर में गिर गए, उठे आ गए। तम विलोक अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमासिता, जो अपनी प्रिया के साथ आस्था बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण उठ के चल दिए, एक बार गिर भी गए, फिर उठी थी, फिर चले। सासोत्थाय, अरे दूरध्यान परिग्रता, और पहुंच गए दौड़ के सुदामा के पास, और दोनों हाथ वहां ऐसे किए और सुदामा को अपने हृदय में। तम विलोक अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमासिता, सासोत्थाय चारेत्य दूरभ्याम परिगृहीतुजा। वाह भैया, तो बात हुआ कि भगवान कृष्ण के, वाह भैया बहुत दिनों के बाद हृदय में लगा दिया, है ना। उस समय भावुकता हमने भगवान कृष्ण की विमुंचतो विमुंचत अश्रुबिन्दून् नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण, कमल नयन भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के नेत्रों से दो आंसू निकले आंखों से, और सुदामा के चरण पर ले आए, पलंग पर बिठा दिया। हाँ, सख्यु स्वयं समर्हणम, अपने सखा का समर्पण है, पूजन स्वयं अपने हाथ। कहा रुक्मिणी जी, द्वारिका का निर्माण हुआ, कोई उद्घाटक महान पुरुष नहीं आया था, आज द्वारिका का उद्घाटन। ये परम श्रद्धेय हमारे जो सखावर आए हैं, इनके चरणों की धूल पड़ गई है, हमारी द्वारिका का उद्घाटन। चलो रुक्मिणी जी जल लग, है ना। सख्यु स्वयं समर्हण, अपने सखा का सम्मान पूजन अभिनंदन स्वयं कर रहे। कैसे करेंगे रुक्मिणी जी? उपहित स्वयं नहीं, उपहित स्वयं आप जल ले आए, दौड़ करके उठा रहा है गरुआ, जल का भरा हुआ, और रुक्मिणी जी लवणी वो एक परात तो गोपन भी है। महाराज ये चरण धोए जाए ब्रह्म देवता के। कबीर ने लिखा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, रुक्मिणी जब ये पन भी लगा, ये महान ब्राह्मण की चरण धोएंगे हम, पानी की ले जाओ परात, हमारे पास गड़ुआ है, हम ले आए। पानी परात को हाथ छुओ। आगे के पंथ में कवि ने बड़ी गंभीर बात, रुक्मिणी जी लाएंगे परात में, तो पानी परात को हाथ छुओ, नेत्र के जल सो पग धोई।
तुमने संकोच में हटा दिया परम। तो भगवान ने सोचा तो गंगा जल मंगाओ। अरे हाँ, तो द्वारिका है, गंगा जल, गंगा का होना प्रश्न नहीं, गंगा जल हो। यदि ब्राह्मण के गंगा जल से भी तो भी नंबर 2 का क्या, गंगा जल तो हमारे चरणों का धो। गंगा जी तो ब्राह्मण अवतार में ब्रह्मांड के मंडल बोले थे, गंगा का जल तो हमारे चरणों का धोना, और हम इस उच्च कोटि के ब्राह्मण के चरणों को धोने, तो गंगा जल भी नंबर 2 का। कभी ने किए विचार, नेत्र न के जल सो पग धो। भगवान कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण हुए। अब बड़ा गंभीर प्रश्न होता है, सुदामा जी के इसने भगवान द्वारकाधीश के इतने आंसू निकले कि चरण धुल गए। अक्षयोग की है, अक्षयोग लेखन की इतने आंसू मत पैर धुल जाए। नहीं, कभी लिखा नेत्र के जल सो पग धोए। अब वही पीछे लौटेंगे प्रकरण में। ये गंगा है, ये भगवान के चरणों का धुवन है। गंगा ब्रह्मा ने वही बूंद दी थी और गंगोत्री से निकली, और जितनी फिर नदियां मिलती गई, गंगा कभी की में नहीं मिली, गंगा में सब मिली है। गंगा निकल करके गंगोत्री से गंगा सागर में सीधे गई, और बीच में जो गंगा में नदियां मिली है सब गंगा हो गई। घर में गंगा जल बनाने की विधा जानते हैं आप? यदि आपके पास 1 शीशी गंगा जल है और गंगा जल 1 ड्रम बनाना चाहते हैं, तो 1 ड्रम के पानी में गंगा जल नहीं बनेगा, वो गंगा जल पानी हो जाएगा। खाली ड्रम में 1 छोटी शीशी गंगा जल डाल दी और ऊपर से ड्रम को भर दी, वो गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल में जो जल मिलेगा वो गंगा जल हो जाएगा, और गंगा जिस जल में मिलेंगी वो गंगा जल हो जाएगा। फिर भी तेरी प्रकरण लौटो, हम बता रहे थे कि भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू आ गए और 2 बूंद सुदामा के चरणों पर गिर गए, है ना। तो ब्रह्मा के कमंडल से दिए हुए 2 बूंद इतनी बड़ी गंगा हो सकती है, गंगोत्री से भगा करके गंगा सागर। तो क्या चरणों पर गिरे हुआ भगवान कृष्ण के आंखों का आंसू, और ऊपर से कृष्ण भगवान अपने उस कमंडल से जल डाले, तो जैसे गंगा जल से तमाम जल बन सकता है ना, पैरों का जल गंगा बन सकता है, तो उनके चरणों पर गिरे हुए आंसू क्या नेत्रों का जल नहीं बन सकते हैं क्या? बड़ी गंभीर बात हम कह रहे हैं। आंसू पहले गिर गए, जिसके चरणों का धुवन इतनी बड़ी गंगा बन गया, तो भगवान कृष्ण के द्वारा डाला हुआ कमंडल का जल उन 2 आंसुओं में बिन करके उनके आंसुओं का धारा नहीं हो सकती क्या? आंसू की तरह जल से उनका सम्मान किया, है ना। पीताम्बर से चरण पूछे, वाह वाह वाह, पीताम्बर से, कोई दूसरा मत ना, अपना मुबारा पीताम्बर और ब्राह्मण जी चल पूछ, है ना, ये सम्मान। और इतना नहीं, चरणों का धोवन, चरणों का जो धोवन था, कमाल किया है दया जी ने, है ना। सुखदेव जी वर्णन कर रहे राजा परीक्षित, वो जो जल जब सुदामा के चरण धुल चुके, तो जो चरणोदक था, है ना, वो जल को व्यास जी ने लिखा, आग्रहे शिरसा राजन, राजन परीक्षित, आग्रही शिरसा राजन, हाँ, अपने सिर के ऊपर छिड़का। आज
कौन भगवान कि साक्षात लोक पावन पावन, सारे संसार के व्यक्तियों को जो पवित्र करने वाले हैं वो द्वारिकाधीश ब्राह्मण सुदामा के चरणों को धोने के बाद में वो चरणोदक अपने सिर के ऊपर अपने छिड़क करके भाग्यशाली। और इसलिए नहीं कहा रुक्मिणी जी सभी रानियों से कह दो कि जल थोड़ा ले लेगा और अपने अपने महलों में से पवित्र आज बैल का पवित्र। एक कवि की भावना है ना, कैसा बढ़िया लिखा। द्रगबिंदु धारा द्वारा धोए पद कंज मंजू। वाह, द्रगबिंदु धारा द्वारा धोए पद कंज मंजू, पद रेणु लाए शीश शंभु तन छारसी। द्रगबिंदु धारा द्वारा धोए पद कंज मंजू, पद रेणु लाए शीश। चरणों की जो कदमों को धुलके चन्नई से लगा है। पद रेणु लाए शीश शंभु तन छारसी। फिर क्या किया, भाल पर सुदामा की, भाल पर सुदामा के चढ़ाई पीत चंदन से, रेखाएं तिबक तिबोक सुखसार सी। ऐसा लग रहा था उस समय कि विधि की लिखी हुई इस दरिद्रता लकीरों पर आज हरि ने फिराई हड़ताल। ब्रह्मा जी इनके मस्तक पर गरीबी इसी तरीके से इबारत में ही गरीबी की। आज कृष्ण ने 3 चंदन की बहनें ऐसे ऐसे करके वो काट दिया, मानो उस पर हड़ताल डाल दिया। एक इंक रिमूवर बनाया जाता है। हड़ताल एक पदार्थ होता है जहरीला, उसी से इंक रिमूवर। यदि कुछ लिखा जाए तो इंक रिमूवर डाल दिया जाए, कट जाए, सब एक साथ बन जाए, है ना। गरीबी में की सदा सदा की। फिर क्या किया भगवान ने, धूपैर दीपैर सुरनिभिर प्रदीपावली भी तथा। धूप बत्ती अगर दीपई धूपई सुरनिभि सुगंधित धूप, धूपई सुरनिभिर दिव्य प्रदीपा दिव्य दीप को विचार। सुदाम की आरती हो रही है, माल्यार्पण हो रहा है ना। रुक्मिणी जी पंखा चला लो, ये सम्मान सुदामा को। जैसे कोई देवता आ गया, देवता। अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो भेंट लाए वो बड़ी मजबूत है ना। और इसी बीच में भगवान कृष्ण और क्या किया है ना। सुदामा ये ब्राह्मण है, इससे बढ़िया मौका मिले नहीं मिलेगा। तो भागवत में जो प्रस्तुतियाँ हो रही हैं उसका मेन कारण बताइए, इसको नोट करके मस्तिष्क में होना चाहिए। सुदामा भेंट देने से क्यों कतरा रहे हैं? इस श्लोक में जो हमने कहा, धूपैर दीपैर सुरनिभिर प्रदीपावलिभिस्तदा, आगे वाली पंक्ति में अर्चयित्वाद तांबूलम गांच स्वागतम अब्रवीत। वाह, हाँ, अर्चयित्वाद द्वारिकाधीश ने एक पान दिया। पान एक प्रेम का प्रतीक है, दो पक्षों को जोड़ने वाला है। बहुत दिन दूर विद्या से जीवन से रहे, आज एक पान जुड़े, इसलिए पान दिया। अरे विवाहों में जो संधोर किया जाता है, दोनों पक्ष संधोर होता है पान के द्वारा, चूना की जगह दही लगा दिया तो पान दिया। और मुंह के बाद गांचो जो प्रस्तुत कर रहे हैं व्यास जी साहब, सुदामा भेंट नहीं दे रहे हैं, मुख्य मेन कारण गांच जो है, गांच, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रस्तुत करने वालों को। गांच गोदान किया। अर्चयित्वाद तांबूलम, ये प्रेम का प्रतीक पान दिया सुदामा को। और गांच
और गोदान किया और हाथ जोड़े, स्वागतम अब्रवीत, ब्राह्मण देवता आपका अभिनंदन। इन तरीकों से सुदामा का स्वागत। लेकिन सुदामा जो भेंट लाए हैं वो अब तक नहीं। हाँ, भगवान द्वारिकाधीश को मालूम भेंट है इनके पास, कहा तब पता है, लाए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फिर अब देते, अब देते, अब देते, नहीं दी। क्यों नहीं सुदामा दे रहे? बहुत बड़ा कारण है, इसलिए नहीं दे रहे, छिपा नहीं रहे। लेकिन सुदामा बड़े उच्च कोटि के विचारक है, मन में सोच रहे इन्होंने हमें गोदान किया है, गोदान करने वाले द्वारिकाधीश, गोदान लेने वाले हम, ले लिया। ब्राह्मण को गोदान कर दे, गोदान के मुकाबले कोई पुण्य नहीं होता है। अब सुदामा जी के मन में आया, इन्होंने तो हमारा बड़ा सम्मान किया, अब हम भेंट लाए, इनको भेंट देख ले। निर्णय लेते हैं कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भेंट इनको देते हैं तो गोदान का इनका पूर्ण किया हुआ वो सब नष्ट हो जाए, तो यहाँ इनकी हानि कराने हम थोड़ा है। हमारे मित्र है, इनको हम घाटी का सौदा नहीं कराएंगे। गोदान से इनको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है, और यदि हम भेंट देते हैं तो पहली बात इनको लेना नहीं चाहिए, और लेना क्या चाहिए, हम देंगे ही नहीं, तो देंगे क्या, है ना। इसलिए सुदामा का बड़ा उच्च कोटि का विचार है कि अब इस जो भेंट लाए हैं ये कोटड़ी बगल में है ना, और नहीं देना सुदामा को उचित है। आप लोग कहेंगे कि ब्याह जी ने एक पक्षी निर्णय कर दिया कि नहीं देना, चलो अब हम सुदामा की फाइल रखे देते, अब बहस करेंगे कृष्ण। अब कृष्ण पक्ष, भगवान कृष्ण ने मन में सोचा ये भेंट है इनके पास, दे नहीं रही, अब कहाँ है हमें मालूम, इनको दे देना चाहिए, छिपा रहे। अरे सुदामा जिस भेंट को कह रहे हम दे रहे, हमारी, इनका क्या है। उसका सुदामा पुरी के सब ब्राह्मणों का एक एक चुटकी वो चिवड़ा है, एक एक तो 4 मुट्ठी हुआ। इनके घर में वही, इनके घर का चिवड़ा नहीं, इनकी पत्नी का प्रयास। और ये पूजा हमें ये देते नहीं तो हम प्रसाद क्या नहीं। हम मन में सोच रहे हैं ये पूजा दें और यहां हम प्रसाद भेज रहे हैं, और ऐसा प्रसाद भेजेंगे कि हम सुदामापुरी का इतिहास बदल देंगे। इसलिए सुदामा को इस संपत्ति सब रघुपति किया ही है ना, तो ये बस गोविंद कहते हो करते नहीं, है ना। सुदामा जी गलती कर रहे हैं, और यदि ऐसा इन्होंने भेंट नहीं दे तो उस प्रसाद से वंचित हो जाएंगे, और वापस ले गए भेंट सुदामापुरी में, तो ये सुदामा जी कोसे जाएंगे और हमको भी कोसा जाएगा। इसलिए उस अपमान से बचाने के लिए, है ना, सुदामा को भेंट देना चाहिए। कृष्ण बिल्कुल ठीक है। अब दोनों फाइलों पर विचार आप, है ना, आप सुन रहे। ये भी हमने कहा कि भेंट नहीं देना चाहिए, ये बहुत उचित है, और ये भी कहा भेंट ले लेना चाहिए, है बहुत उचित है। अब विचारों की ऊंचाई की लड़ाई है, जो महान विचार की, कोई साधारण बात नहीं है। 2 महान हस्तियां, सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञानी और भगवान द्वारिकाधीश की सोने की द्वारिका है जैसी हस्ती, और लड़ाई विचारों की है। सुदामा का संकल्प हम नहीं देंगे और कृष्ण का संकल्प हम ले लेंगे। किसी बीच में भगवान को अब देते नहीं देते, इनका मन बदल गया। एक कहानी बता रही विद्यार्थी जीवन। तो भैया एक बात बताओ, पुरानी बात पूछना चाहते हैं, हम दोनों गुरुकुल में थे। ननु ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी न हुआ। भैया एक बात बताओ,
वहाँ अमेरिका में पढ़ते थे आप, पढ़ाई खत्म हो गई, गुरुदक्षिणा चुका दी, लौट आए, आप तो धर्माज्ञ हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया कि और जो वो तो बड़ी है हमसे भाभी माता है, हमें संकोच नहीं है, जो माता जी आई हैं है ना सदशीन वह आपके समान गुणवती है कि नहीं। तो हमने कहा हाँ हाँ वो तो बहुत दिन हो गए। कृष्ण ने कहा कि हमारी याद आई थी। अरे भैया आपको कौन भूल सकता है, अब बुलाया नहीं आपके घर। सुदामा ने कहा, मन में सोचा अरे हमने एक विवाह कर लिया, नहीं बुलाया, कौलैना घर में आए तब दे रहे, और ये 16,000 एक विवाह कर लिए, एक एक विवाह नहीं पूछा, प्रकरण को आगे बढ़ाया। ये एक बात बताओ भैया, जब गुरुकुल में पढ़ते थे एक दिन गुरुमाता ने आज्ञा दी थी लकड़ी वाले की, याद है? तो कहा हाँ बिल्कुल याद भैया, जब प्रविष्टा नाम महान, जब जंगल में हम दोनों गए थे तो बात वृष्टि समद्भूता स्थूला तनि नवः, भयंकर आंधी, भयंकर बरसात, बड़े बड़े धूल लगे। कृष्ण कहा उस दिन रात की दशा क्या थी जंगल में? सुदामा ने कहा वयम वृषम तत्व, वयम वृषम तत्व महानिलाम्बुध निहन्यमाना मुहुरम्बुषं प्लवि, दिशो विजिन्नोथ, दिशाओं का ज्ञान नहीं था रात में, कहाँ ऊंचा है, खाली जल भरा है, किनारा है, मालूम नहीं पड़ रहा था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के रात भर जंगल में घूमते रहे, और हाथ जब हुआ तब गुरुजी आए, वो जीते लबो हमको ढूंढ रहे थे, और दो ही नहीं थे, कई उसमें थे छात्र, तो सब भीगे हुए जब मिले, गुरुजी ने किया कहा अहो हे बालकायूयम अस्मदर्थे कि दुखित, अरे बालको हमारे लिए थे कष्ट उठाए, रात भर वो तुम्हारी दशा, ये सर्दी कड़ा की। आत्मा वही प्राणिनाम त्रिष्टा तम अनादत मत परा, आत्मा का तृप्ति होती उसकी प्राणों को तबाह करके हमारी सेवा में जुटे है। जाओ तुष्टो हम बालकायुयम, अरे बालको हम तुम पर प्रसन्न है ना, सफला संतु मनोरथा, तुम्हारे मनोरथ सफल हो, और जो तुमको मैंने वेद ज्ञान छंदांसी आयतमानानि यत्र च परत्र च, इस लोक में परलोक में वो वेद ज्ञान तुमको ऊंचा उठा भी आशीर्वाद भी, तो भैया यही तो बात है। देखो यहाँ भी एक बात चने की आती, भागवत में कहीं चने वाली की बात नहीं, ना गुरु माता ने दिए हैं, और ना कहीं पेड़ के नीचे छिप करके करवट लगा चबाए हैं। अरे कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व कोई भूख मारे कोई चीज खा ले तो क्या कहेंगे कि चने के बाद, और श्राप देंगे, श्राप देना है भगवान का, कहीं भी कोई भी वक्ता या कोई व्यास बनाए भगवान ने कभी किसी को श्राप, हाँ जिनको श्राप हो गया, श्राप देना ऋषियों का काम है, मुनियों का काम है ना, उस श्राप को छुड़ाया जरूर है, छुड़ाया। भगवान ने कभी किसी का वध नहीं किया है, क्योंकि वध हिंसा या बद धातु का प्रयोग हिंसा में किया जाता है। अपने लोग कंस वध कह देते, अरे वध किया क्या हिंसा करेंगे, भगवान हिंसा करेंगे? अरे कंस का उद्धार किया है, जहां जहां भी मारे गए हैं उन सबका उद्धार हुआ, उनका पूर्व जीवन पूर्व वर्ष तो कहीं न कहीं गिरा हुआ है, उसको संभाला है भगवान। नहिराक्ष का वध किया है, नहिरण्यकश्यप का वध किया है, सबका उद्धार किया। आज भाई पूर्व जन्म के अपने चरणों के सेवक द्वारपाल हैं, जय विजय, उनका वध करेंगे, उद्धार किया इन तरीकों से। देखो पूरी कहानी हो गई, भगवान कृष्ण ने याद करे और दोनों ने मिलकर के पूरी की, लेकिन सुदामा की पोटगी मोही ना नहीं दी, संकल्पित नहीं दी, है ना। समय पूरा हो गया है।
इस प्रसंग को यहीं तक हम इसी भाग में कह करके रोक रहे हैं। अब इनका संकल्प नहीं देंगे, उनका संकल्प हम ले लेंगे। अब दोनों पक्षों में विजय किसकी होती है, इसके लिए दूसरे अनुभाग की प्रतीक्षा करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना। इत्यादि।